एमए इस्लामियात पार्ट 1 के अंदर आपके जो 5 पेपर हैं, पहला कुरान हकीम, दूसरा हदीस मुबारका, तीसरा तकाबुल अदयान, चौथा तारीख़ इस्लाम और 5वां और लास्ट पेपर अदब अरबी। आज हम दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। आपका दूसरा पेपर जो है वो हदीस मुबारका का है और आपने हदीस शरीफ के अंदर कौन कौन सी तैयारी करनी है जिससे आपको फर्स्ट डिवीज़न आ सके। हदीस मुबारका के अंदर उसी तरह 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है और आपके पास टाइम 3 घंटे होते हैं जिसमें आपने ये क्वेश्चन हल करने होंगे। इसके अंदर आपके 9 क्वेश्चन हैं। याद रहे कि आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है। आपका जो ये पेपर है हदीस का, इसमें आपने उसूल हदीस को भी पढ़ना होता है, तारीख़ हदीस को भी पढ़ना है और मतन हदीस को भी पढ़ना है। तो इस एतबार से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन तमाम से आएंगे। आपके टोटल पहले क्वेश्चन में 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 13 में से आपने 10 करने हैं और हर एक 2 नंबर का है। इस तरह आपके पहला क्वेश्चन जो करना लाजमी है वो 20 नंबर का है। यानी पहला क्वेश्चन लाजमी है, बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दी जाती है, उन ऑप्शन के मुताबिक आप पेपर करते हैं। लिहाजा पहला 20 नंबर का है। उसके बाद आपका जो है हिस्सा अव्वल शुरू होता है। आपका जो हिस्सा अव्वल होगा हदीस से रेलिवेंट, वो आपका तारीख़ हदीस पर मुश्तमिल होगा। यानी उसके अंदर आपने ये डिस्कस करना है कि हदीस की तारीख़ क्या है। इसके अंदर हदीस की एथेंटिसिटी पर भी बात होती है और जो कुतुब अहादीस हैं, जो अदिल्ला हैं अहादीस के हवाले से, उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की जाती है। लिहाजा इसके अंदर ख़ास तौर पर मुहद्दिसीन के हालात ज़िंदगी को भी डिस्कस किया जाता है। तो पहला हिस्सा आपका तारीख़ हदीस पर मुश्तमिल है और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन हैं आपके और ये आपके दोनों क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे हदीस की तारीख से। जैसे इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि जमा हदीस क्या है, तदवीन हदीस पर नोट लिखें, जिसमें हम 4 के 4 अदवार जो हदीस के हैं उस पर तफसील से बहस करते हैं। ऐसे ही आ जाता है इमाम बुखारी की हालात ज़िंदगी लिखें, इमाम मुस्लिम पर शरोबस के साथ बात कीजिए। ये आपका 15-15 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से आपने एक क्वेश्चन करना है जो 15 मार्क्स का है। आपका जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर आपने जो पेपर तैयार करना है वो उसूल हदीस से रेलिवेंट होगा कि हदीस क्या है। आपने उसूल हदीस पर जब बात करनी है तो ये बात ज़रूर डिस्कस करनी है कि हदीस को समझने के, सनद को समझने के मयार क्या हैं। जिस तरह हर चीज़ के कुछ उसूल होते हैं, उन मयारात पर चीज़ों को परखा जाता है। शरीयत मुताहरा में हदीस को समझने के भी मयारात हैं कि ये हदीस मुतवातर है, ये मशहूर है, ये गरीब है, ये वाहिद है, ये सही ले ज़ाती, ये सही ले गैरी, ये हसन ले ज़ाती, ये हसन ले गैरी। तो ये जितने भी उसूल हैं, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है उस पर हम बात करते हैं और उसके अंदर शरह नुखबतुल फ़िक्र पे बात की जाती है। यानी आपकी उसूल हदीस पर जो मुश्तमिल किताब है वो शरह नुखबतुल फ़िक्र है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब जो है ये आपकी सिलेबस में शामिल है जो उसूल हदीस से रेलिवेंट है। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस पर मुश्तमिल है, उसूल हदीस पर। ये भी 15-15 नंबर का है जिसके अंदर आपने 15 मार्क्स लेने हैं इस अंदाज पर कि आपने उसूल हदीस पर बात करनी है। इसमें जिस वक्त आप लिखते हैं इसके अंदर अमूमन एक तो नोट लिखने का कहा जाता है। जैसे आ जाएगा हसन ले ज़ात ही पर एक नोट लिखें, तो आपने हसन ले ज़ात ही पर या सही ले ज़ात ही पर एक नोट लिखें, आपने उस पर नोट लिखना होता है। और आपका जो उसूल हदीस का दूसरा क्वेश्चन है अमूमन उसके पोर्शन बन जाते हैं और कह दिया जाता है कि आपको ये 3 पोर्शन दिए गए हैं, अलिफ, बा और जीम, इनमें से आपने 2 करने हैं। जैसे कहा जाता है कि मुरसल पे बहस करें, कह दिया जाएगा नुखबतुल फ़िक्र पे बात करें। नुखबतुल फ़िक्र किसकी किताब है?
या कहा जाएगा कि आप सही ले गैर ही पर बात करें। तो उन तीनों में से आपने 2 पर लिखना होता है और आपके 15 नंबर होते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट, उसके अंदर मतने हदीस से रेलिवेंट क्वेश्चन किए जाएंगे। उसका तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 यानी आपके 5 के बाद जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये 3 जो चारों क्वेश्चन हैं इसमें से आपने 2 करने हैं। और तरीकेकार ये होता है कि आपने तर्जमा और तशरीह के साथ बात करनी होती है। लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि ये हर एक के साथ तर्जमा तशरीह नहीं पूछते, अमूमन इसकी 2-2 जुज़ें बना दी जाती हैं। यानी आपका जो हर क्वेश्चन होगा वो 2 जुज़ें रखता होगा, एक जुज़ अलिफ और एक जुज़ बा। ऐसे ही हर एक 2-2 जुज़ रखता होगा, अलिफ और बा। ऐसे आपके ये हर क्वेश्चन के 2 जुज़ बनेंगे, अलिफ और बा, और अलिफ और बा। इसको एग्जामिनर इस अंदाज में देता है कि पहले जुज़ में तर्जमा और तशरीह दे देता है और दूसरे में किसी एक टॉपिक पर बात करने की बात करता है जो हदीस के मतन से रेलिवेंट होता है। इसलिए जब आप हदीस का मतन पढ़ते हैं तो मतन के साथ उससे रेलिवेंट जो बहस है वो आपको अच्छी तरह याद करना होगी। जैसे अगर आपको हदीस आती है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही देना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना और नमाज पढ़ना, ज़कात। और इस पर वो जब तर्जमा और तशरीह पूछ लेता है तो अगले क्वेश्चन में वो बहस के लिए कह सकता है, या पहले में कोई हदीस पूछ लेगा कि आप बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए तो उनका ईमान से मुतल्लक क्या सवाल था, उस पर तफसीली नोट लिखें। तो एक में तर्जमा तशरीह और दूसरे में आपको किसी एक मजमून पर आपको लिखना होता है। तो लिहाजा आपका तकरीबन ये जितना भी पोर्शन है इसके अंदर एक पोर्शन आपका होगा तर्जमा और तशरीह का जो हदीस के मतन से होगा, और उसके साथ साथ जैसे होगा कि किताबुज़्ज़ुहद पर नोट लिखिए कि किताबुज़्ज़ुहद क्या है, तो आपने फिर किताबुज़्ज़ुहद पे नोट लिखना होता है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि इस हदीस के बारे में जो तर्जमा और तशरीह आपसे पूछा गया, आप बताइए इसके बारे में इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह का क्या मौक़िफ़ है। तो आपने वो जो बुक में मौक़िफ़ पढ़ा होता है वो बताना होता है। या इसी तरह इसमें पूछ लिया जाता है कि हदीस की रोशनी में बताइए दूसरे पोर्शन में कि हया किसे कहते हैं, और हया पर नोट लिखें, हया पर तफसीली बात करें। तो अब देखें, आप एक तरफ से तो हदीस का मतन तर्जमा तशरीह कर रहे होते हैं और दूसरे पोर्शन में, उसी के दूसरे पोर्शन में आपने किसी एक पर नोट लिखना होता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट कहते हैं सर हमें इसका अलफ पोर्शन आता है तर्जमा और तशरीह का, लेकिन दूसरे का हमें बा आता है जो मजमून लिखना है, लेकिन हमें दूसरे का अगर आता है तो पहले की तर्जमा तशरीह नहीं आती। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक का अलिफ जुज़ करके और दूसरे क्वेश्चन का बे जुज़ करें, ऐसे नहीं। यानी ए बी पार्ट है तो एक ही क्वेश्चन का ए बी पार्ट करना होता है। चूंकि इन दोनों को मिलाकर तो आपका जो नंबर यानी बनते हैं इसमें वो आपके 12.5 नंबर हैं। इसी तरह मिलाकर दूसरे के भी 12.5 नंबर हैं, यानी आपका एक क्वेश्चन करने से 25 नंबर है। ऐसे ही आपके सारे इसी अंदाज में आपके बनेंगे, यानी आपका 12.5 और 12.5 25 नंबर, 12.5 और 12.5 25 नंबर। इसी तरह हर क्वेश्चन के आपके 12.5 और 12.5 25 नंबर, यानी आप जब 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 50 नंबर। और इसमें से अगर हम पेपर एनालिसिस का जायजा लें, पहला आपने क्वेश्चन किया पेपर में से तो 20 नंबर, आपने जब दूसरा किया तो आपका 15 नंबर, आपने आगे 4 या 5 क्वेश्चन में से किया तो 15 मार्क्स, उसके बाद आपने 7 या 9 किया तो उसमें से भी आपके 25 और 25 नंबर, टोटल आपके 100 मार्क्स बने। ये आपका पेपर होगा हदीस शरीफ का जो आपने करना है। इसमें सबसे मुश्किल यहाँ आके स्टूडेंट कहते हैं कि तर्जमा और तशरीह अगर हमें एक पोर्शन का आता है तो दूसरे पोर्शन का जो नोट है वो भी आपने उसी का करना होगा। ये नहीं कि आप एक पोर्शन का तर्जमा और दूसरे का किसी और का नोट लिखें, बल्कि हर एक की सिमिलैरिटी क्वेश्चन के एतबार से देख के करना होगी। इस तरह आपका 100 नंबर का ये पेपर है हदीस शरीफ का जो आपने 3 घंटे में करना होता है।